हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का हमारे और आपके अपने चैनल पर न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, हमारे जितने भी चैनल पर नए नए जुड़े हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको क्लास लोअर से हायर तक की पढ़ाई, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये क्लास 12th के लिए है और किसी को फ़ायदा नहीं होगा, कोई नहीं रुकिएगा, ठीक है। क्लास 12 का जो आर्ट है उसमें उसी के लिए वीडियो है, इतिहास सब्जेक्ट का। तो 13 अध्याय, फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर 1919। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो राइट आंसर भारत छोड़ो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो इसका राइट आंसर होगा 1950। गलत है दोस्त, 1947 ईस्वी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगले अगले क्वेश्चन पर चलिए। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन कि काला कानून किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। उसके बाद है 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? जी हाँ, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। उसके बाद है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में। कब हुआ? 1917 ईस्वी में। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये आ गया। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा अल हिलाल। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ठीक है, जो एक भारतीय भी थे। और उसके बाद से यानी कि गवर्नर जनरल का खेल ही ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद कोई था ही नहीं, बनाया ही नहीं गया। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1906 ईस्वी में। और चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर 1932 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? जी हाँ, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा आखिर विरोध क्यों किया गया? जो अंग्रेज द्वारा ब्रिटेन से लाया गया एक कानून था। तो इसका राइट आंसर होगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। जो इस आयोग में एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था, इसलिए शक हुआ और आंदोलन हुआ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, कौन दलील राजनीति का प्रतीक बन गए थे? इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। उसके बाद है, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? शब्द क्या कहे थे? वो सफल हो रहे बैंक का उत्तर ठीक चौक। इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा फैजाबाद। कहाँ हुआ था दोस्त? फैजाबाद में। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया किसने? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। उसके बाद है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। उसके बाद है, अमृतसर, जी हाँ, जलियांवाला बाग में जनसंहार हुआ था कब? तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ दोस्त? 13 अप्रैल 1919 में। और चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, क्या थे? जी हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली कौन थे? दोनों भाई थे। अली दोनों भाई थे। अगला है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ कब? तो इसका राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मात्र 11। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो राइट आंसर 8 अगस्त 1942 को। और आपको जो सब्जेक्ट भी पढ़ना हो इस चैनल पर, सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई या फिर यानी कि सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का होता है, आप लोग जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते रहिएगा। अगला है, कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण से। उसके बाद है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो एक आयोग था वो भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा 1928 में। और इसी में हमारे लाठीचार्ज से हमारे
लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर रॉलेट एक्ट। उसके बाद है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो इसका राइट आंसर होगा गुजराती में। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है ऑटोबायोग्राफी किस में होगा, गुजराती में। अगला है अनटू दिस लास्ट। ठीक है, अनटू दिस लास्ट नामक किसकी है, तो इसका राइट आंसर होगा रस्किन की। किसकी, रस्किन की। अगला महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब, जी हाँ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस कब आए, तो गए थे, आपको बता दें गए थे 1893 में, और 1915 में ये वापिस आ गए। और अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त 5 फरवरी 1922 को, और इसी के कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अगला 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक का। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा गांधी जी का है, गांधी जी ने दिया। अगला है सर की उपाधि किसने वापस की थी, जी हाँ, सर मिला था लेकिन वो उपाधि लौटा दिया गया कि मुझे सर नहीं चाहिए, तो किसने ऐसा किया था, तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है नमक कानून किसने तोड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। उसके बाद है दोस्त 1917 में, जी हाँ, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे, तो इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। कौन, राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के चंपारण के थे। अगला है टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ, तो राइट आंसर 1939 1945 में समाप्त हुआ, 6 साल चला। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा गांधी जी। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, जी हाँ, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई। क्या थी, पुतली बाई। चलिए दोस्त, हम लोग इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए हम लोग कहेंगे गुड बाय।